आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दाँतों की भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसा क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, क्यों? हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं है, अतः हमसे कोई बात भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी, तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्लों में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे तो आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने दिल से लगा कर रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में वो जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोलते रहते थे उसके बारे में कुछ भी कहते रहते थे, वो हमेशा उनको अनसुना कर देती थी। वह अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट के आ जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होने लगी। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिए, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था। शरीर के बनावट ऐसी बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद नहीं करता। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाने बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, इसलिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती की जितनी भी आजू बाजू की औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस भी पड़ोस की औरत को आज नया खाना बनाना रहता था, कुछ अच्छा टेस्ट लाना रहता था, तो वो औरत आरती के पास जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाया गया खाना को हम सीख लें, लेकिन उन सभी के बस की बात नहीं थी।
बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई भी हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज भी बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था पर आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते होंगे कि पता नहीं इसके मम्मी पापा कैसे इसको जन्म दिए हैं, जो इस मनहूस की शादी कहीं भी ठीक नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तुम उससे ज़रूर शादी कर लेना। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं रहती है। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खड़ी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो जाता है। आरती के पापा आरती की मम्मी को बहुत भला बुरा कहते हैं कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला है। आरती घर लौट चुकी है। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाई कि आरती सपना में भी यह नहीं सोच पाती थी कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। आरती की माँ ने आरती से एक बात कहा कि सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप निठिर भाव से खड़ी थी। आरती के आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालात में खड़ी थी और वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती हैं? क्या मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात को असर उसकी मम्मी पे नहीं होता है। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेक बात का प्रहार कर रही थी। आरती निडर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी कि उसकी बातों को सुन रही थी, आंख में आंसू बहा रही थी, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, तो आरती की माँ ने सोचा कि आरती कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया और घर आने के लिए कहा।
दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया था कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा अंदर का सीन देखें तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से अपने आप को लटका लिया है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लिटा दिया। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर को तुरंत कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर रहता है। उसी कन्फर्मेशन लेटर को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है कि लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हमारे बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख देता हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिएगा। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिए हैं। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को भी दिल से चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मम्मी और पापा केवल बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ, किताब नहीं ला कर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई कभी बयान नहीं कर सकता। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आप कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर किए होंगे कि मेरी जैसी औलाद उन्हें कभी ना दे, लेकिन मैंने भी भगवान से प्रार्थना किया कि अगले जन्म क्या 7 जन्मों तक मुझे यही पापा मम्मी मिले, और आज यही प्रार्थना करते हुए उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले ही हमें वहाँ भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थीं, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा की पाँव तले ज़मीन खिसक गई। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह भी आरती के लिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। सो गाइज़, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।